जय बद्री केदारनाथ दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका मेरे एक और YouTube वीडियो पे। तो दोस्तों, आज हो चुकी है 16 अप्रैल और बहुत दिनों बाद आज दोनों ही पोर्टफोलियो ग्रो ऐप पे मैं आपको दिखाऊंगा। दोनों ही पोर्टफोलियो दिखाऊंगा, ग्रो ऐप वाला भी और इंड मनी ऐप वाला भी। तो वीडियो में दोनों ही वीडियोस में मतलब वीडियो में आगे मैं दोनों ही पोर्टफोलियोज आपको दिखाऊंगा। फिलहाल बात करते हैं इंडेसिस की। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि निफ्टी फिफ्टी जो है लगभग फ्लैटिश सा ही चल रहा है। आज कोई ज़्यादा प्रॉफिट नहीं है, कोई नुकसान नहीं है और 23,333 के आसपास लगभग ट्रेड कर रहा है इस वक्त। निफ्टी नेक्स्ट 50 जो है लगभग 0.47% अप है, तो इसमें आधा परसेंट की तेज़ी बनी हुई है। निफ्टी बैंक में भी सबसे ज़्यादा मजबूत निफ्टी बैंक लग रहा है। फाइनेंशियल्स पहले से ही बोलते चले आ रहे थे कि मजबूत रहेंगे, तो 0.69% की वहाँ पे बढ़त बनी हुई दिख रही है। आइए चलते हैं अब अपने इंपॉर्टेंट इंडिसेस की तरफ, जो कि है मिड कैप और स्मॉल कैप के। तो मिड कैप 50 जो है 0.39% अप है, मिड कैप 100 0.52% अप है, मिड कैप 150 0.53% अप है। तो अ, कल क्योंकि ये लार्ज कैप के बराबर ही बढ़े थे, तो उसमें थोड़ी स्टीम बाकी है मिड कैप और स्मॉल कैप में। तो आज लगभग आधा परसेंट मिड कैप इंडेक्स अबव नज़र आ रहा है। स्मॉल कैप में और ज़्यादा मजबूती है। स्मॉल कैप 100 जो है 0.90% अप है, स्मॉल कैप 50 0.92% अप है, स्मॉल कैप 250 जो है 0.80% अप है। तो लगभग 0.8 से 0.9 तक जो है स्मॉल कैप में तेज़ी बनी हुई है। तो आज लार्ज कैप में तो थोड़ा आज रफ्तार धीमी पड़ गई है, क्योंकि कल काफ़ी ज़बरदस्त गेन हुआ था लार्ज कैप में 2 सवा 2% का। और उसकी वजह से लार्ज कैप, क्योंकि स्टेबल कंपनीज होती हैं, इतनी ज़्यादा मूवमेंट इनमें होती नहीं है, तो एक ही दिन में बहुत ज़्यादा मूवमेंट कल हो गई थी। तो आज बहुत ज़्यादा मूवमेंट एक्सपेक्टेड नहीं है लार्ज कैप में, लेकिन मिड कैप और खासकर स्मॉल कैप में मोमेंटम बरकरार है अभी भी। आइए बात करते हैं एफ आई आई डी आई के बाय सेल के डेटा की। तो कल हमारे जो एफ आई आई हैं उन्होंने लगभग 6,000 करोड़ की बाइंग करी है। इसके अगेंस्ट हमारे डी आई सेलिंग पे आ गए हैं। तो देखो, उन्होंने ख़रीदा था एक लेवल पे, अब उस लेवल पे उन्होंने ख़रीद के रिस्क लिया था डीआई ने, तो अब एफआई जब ख़रीद रहे हैं तो वो उसका मुनाफा निकाल रहे हैं। तो जैसे ही एफआई ख़रीदते हैं डीआई बेच देते हैं, और उनको भी तो अपना प्रॉफिट निकालना है, ताकि वो अपना प्रॉफिट निकालेंगे, वो अपना रिटर्न निकालेंगे। कुछ अमाउंट वो इन्वेस्टेड ही रखते हैं, सारा नहीं बेचते हैं। लेकिन जिन पोजीशंस पे उनको लगता है कि टारगेट अचीव हो गए हैं, जिन शेयर्स पे उनको लगता है टारगेट अचीव हो गए हैं, उन शेयर्स को वो बेच देते हैं। और इस तरीके से वो म्यूचुअल फंड हाउसेस को भी तो आपको रिटर्न देने हैं ना। आपने जो म्यूचुअल फंड ले रखे हैं वो 0% रिटर्न पे तो नहीं निकालने ना साल में, तो कुछ ना कुछ वो बाई सेल करते रहेंगे। तो कल हमारे डीआई ने सेल किया है लगभग 1951 करोड़ का। तो लेट्स सी, काफ़ी दिनों बाद एफआई को बाइंग करते हुए देखा है हमने। और लगभग 1 अप्रैल से तो ये बेच ही रहे थे और लगातार बेच रहे थे। जब से ही फिर टैरिफ की न्यूज़ आने लगी तब से तो सेलिंग और ज़्यादा बढ़ गई थी, लेकिन अब दोबारा से ही बाइंग स्प्री में नज़र आ रहे हैं। और होपफुली मुझे उम्मीद है कि आज भी थोड़ा बहुत बाइंग आ सकती है, अगर बहुत ज़्यादा ना सही। लेकिन अब एक पॉजिटिव मोमेंटम बनता हुआ दिख रहा है अपने शेयर बाज़ार में, अपने निफ्टी में। और बस कॉरपोरेट के नतीजे डिसअपॉइंट ना करें, कहीं बहुत ख़राब नतीजे ना आ जाए। तोड़ू फोड़ू नतीजे नहीं आने वाले हैं, उसकी बात की तो हम सबको जानकारी है ऑलरेडी। लेकिन कोई बहुत ख़राब नतीजे ना आ जाए और कमेंट्री नेगेटिव नहीं होनी चाहिए। अगर ऐसा रहता है तो हमारी मार्केट अब धीरे धीरे देखोगे ऊपर जाती हुई नज़र आएगी। बीच बीच में प्रॉफिट बुकिंग होगी, तो बीच में 500,000 पॉइंट का फॉल आएगा, फिर दोबारा रिकवर हो जाएगा। लेकिन वो ऐसा स्टीप फॉल नहीं आएगा जैसे अभी टैरिफ न्यूज़ पे आ गया था कि 23,800 से सीधा 21,700 पहुंच गई थी, 2100 पॉइंट नीचे कूद गई थी। तो उस तरीके का नहीं होगा। बाकी थोड़ा गिर के फिर थोड़ा बढ़ना, थोड़ा गिर के थोड़ा बढ़ना, ये तो बहुत ही हेल्दी मार्केट का निशानी होती है, साइन होता है। तो लेट्स होप कि वैसा चलता रहे। तो आ जाते हैं अब अपने इंड मनी ऐप के शेयर्स एंड ईटीएफ के म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो पे। तो मैं एक बार आज के टुडे पे इस पे क्लिक कर देता हूँ, ताकि आपको पता चले कि आज मुझे इस पोर्टफोलियो पे कितना नफा नुकसान हो रहा है। जैसा कि मैंने आपको बताया था, सीपीएससी ईटीएफ मैंने कल पौने 2% के प्रॉफिट में बुक कर लिया है। अब आज मुझे मिड कैप जो ईटीएफ है उसमें 14 रुपये का नोशनल गेन हो रहा है। डाबर का जो शेयर है उसमें 50 रुपये का नोशनल गेन है। एचडीएफसी स्मॉल कैप ईटीएफ में 21 रुपये का गेन हो रहा है। टाटा मोटर्स में आज 122 रुपये का नोशनल लॉस हो रहा है। रिलायंस में 440 रुपये का नोशनल लॉस हो रहा है। जीनस पावर में 25 रुपये का लॉस हो रहा है। 100 में 10 रुपये का लॉस हो रहा है। और एयरकॉन में 59 रुपीज़ का नोशनल गेन हो रहा है।
और इंडसइंड बैंक में अच्छा मुनाफा हो रहा है, 1,000 रुपये का जो नोशनल गेन हो रहा है, 5% से ऊपर की तेज़ी है। तो इंडसइंड बैंक में दोस्तों ये हुआ है कि जो ऑडिट कमेटी बैठी थी उसने बोला कि जितना लॉस उन्होंने बताया था लगभग 1500 से 2000 करोड़ का, लगभग 1900 करोड़ का जो है इम्पैक्ट आएगा, नेगेटिव इम्पैक्ट। तो पहले क्लैरिटी नहीं थी कि लॉस कितना है। पहले तो इल्ज़ाम लगे थे और कहा था कि 1500 से 2000 करोड़ का नुकसान होगा, लेकिन किसी को पता नहीं था। जब तक ऑडिट नहीं हो जाता तो पता नहीं होगा ना कितना नुकसान हो सकता है, तो गड्ढा कितना गहरा है इसके पता ना होने के कारण इंडसइंड बैंक में बहुत ज़्यादा सेलिंग आ गई थी। लेकिन अब पता चल गया कि गड्ढा कितना गहरा है, 1900 करोड़ का लॉस होगा जो इनके P&L बैलेंस शीट पे इम्पैक्ट करेगा। और अब क्योंकि पता चल गया कि गड्ढा सिर्फ 1900 करोड़ रुपए तक ही गहरा है, तो उसके बाद अब पॉजिटिव मोमेंटम इंडसइंड बैंक में बनता हुआ दिख रहा है। कल भी छः, अगर मैं गलत नहीं हूँ, 6-7% कल भी बढ़ा था और 5% आज भी बढ़ा हुआ है। तो अब इंडसइंड बैंक मुझे लगता है अब जल्दी 800 850 का लेवल हिट करेगा। हालांकि मेरा जो बाइंग लेवल है बहुत ऊपर है, तो मुझे तो थोड़ा लॉन्ग ही होल्ड करना पड़ेगा। ओवरऑल देख सकते हैं दोस्तों, मेरा पोर्टफोलियो अभी 13.67% के लॉस में, 23,650 रुपये का नोशनल लॉस है। 1,73,000 इन्वेस्टेड वैल्यू है, 1,49,000 जो है इसकी करंट वैल्यू है पोर्टफोलियो की। अब आ जाते हैं अपने इंड मनी ऐप के म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो के, जिसका आप सबको बेसब्री से इंतज़ार था और कल से ही काफ़ी कमेंट आ रहे थे, भैया कल तो माला माल कमेंट वाला वीडियो बनेगा। तो माला माल में लिख दूंगा वीडियो के टाइटल में। तो कल इस पोर्टफोलियो में मुझे 6,010 रुपये का नोशनल गेन हुआ है, लगभग 2.25%। और जो टोटल इन्वेस्टेड वैल्यू है वो 2,68,987 रुपीज़ है। करंट वैल्यू ऑफ द पोर्टफोलियो इज़ 2,72,838 रुपीज़। तो अब ये पोर्टफोलियो पॉजिटिव में आ गया है, ग्रीन में आ गया है। तो ये तो मैंने कल ही प्रेडिक्ट कर दिया था, और लगभग 1.43 1.5% के प्रॉफिट के आसपास ये पोर्टफोलियो आ गया है। 81,500 की मेरी एस आई पीज़ लगी हैं, 38,300 की एस आई पीज़ कम्प्लीट हो चुकी हैं। तो आज ज़रा पढ़ने में मज़ा भी आएगा और आज थोड़ा वीडियो भी लंबा बनाएंगे। पराग पारिक में कल 575 रुपये का नोशनल गेन हुआ है, लगभग 1.2%। और ये म्यूचुअल फंड लगभग 1.39% के प्रॉफिट में चल रहा है। ICICI प्रोडेंशियल ब्लू चिप में कल 836 रुपये का नोशनल गेन हुआ है, लगभग 2.39%। और 2.55% के नोशनल गेन में चल रहा है ये वाला म्यूचुअल फंड। तो इसके बाद निपॉन इंडिया लार्ज कैप में भी 874 रुपये का नोशनल गेन हुआ है, 2.51% का कल हुआ है गेन। ओवरऑल ये पोर्टफोलियो 2.2% के प्रॉफिट में चल रहा है। पोर्टफोलियो जो मैं बोल रहा था ये वाला म्यूचुअल फंड। आदित्य बिरला सन लाइफ PSU 214 रुपये का नोशनल गेन हुआ है कल, लगभग 1.65%। और ये म्यूचुअल फंड भी 1.6% के गेन में चल रहा है। टाटा गोल्ड ETF फंड ऑफ फंड 42 रुपये का कल मुनाफा हुआ है। और ओवरऑल जो गोल्ड का म्यूचुअल फंड है वो 7.74% के मुनाफे में चल रहा है। एडलवेज स्मॉल कैप में कल 219 रुपये का गेन हुआ है, 2.63%। और 0.78% के मुनाफे में चल रहा है ये वाला म्यूचुअल फंड। कोटक इमर्जिंग इक्विटी स्कीम में 241 रुपये का नोशनल गेन हुआ है, 2.93%। और ऑलमोस्ट नो प्रॉफिट नो लॉस पे आ गया है म्यूचुअल फंड, 0.22% के लॉस में। लेकिन फिलहाल मोतीलाल ओसवाल मिड कैप में 148 रुपये का गेन हुआ है, 1.84%। और सबसे ज़्यादा नुकसान इस वक्त मुझे मोतीलाल ओसवाल मिड कैप में ही है, 3% के नुकसान में है ये म्यूचुअल फंड। निपॉन इंडिया ग्रोथ ये मिड कैप का फंड है, 236 रुपये का कल मुनाफा है और लगभग 3% का कल इसमें नोशनल गेन हुआ है। और 1.98% के गेन में आ गया है ये म्यूचुअल फंड। एडलवेज मिड कैप में 247 का नोशनल गेन हुआ है और बहुत ज़बरदस्त इजाफा हुआ है कल एडलवेज मिड कैप में। आप देखो 3.13%। तो मिड कैप इंडेक्स कल इतना नहीं बढ़ा है, तो एडलवेज के शेयर्स मुझे ऐसा लगता है जो कल काफ़ी भागे हैं। और एडलवेज मिड कैप में कल 3.13% का ज़बरदस्त गेन हुआ है एक ही दिन में, और 1.87% के प्रॉफिट में है ये वाला म्यूचुअल फंड। अब बैंक ऑफ इंडिया स्मॉल कैप, जैसे मैंने बताया था हाई बीटा है, इसमें तो एक्सपेक्टेड था कि ये 3% से ऊपर भागेगा। लेकिन ये स्मॉल कैप था, स्मॉल कैप तो कल 3% के आसपास बढ़ा था, तो ये उससे ऊपर ही भागेगा। 244 रुपये का इसमें नोशनल गेन हुआ है, 1.3% के गेन में आ गया ये म्यूचुअल फंड। HDFC मिड कैप में भी 210 रुपये का गेन हुआ है और 0.31% के प्रॉफिट में है ये म्यूचुअल फंड। कैनरा रोबेको भी प्रॉफिट में आ गया, 190 का कल नोशनल गेन हुआ है। कोटक स्मॉल कैप 189 का कल नोशनल गेन हुआ है, 0.43% के लॉस में है। HSBC स्मॉल कैप में 248 का गेन हुआ है कल और 0.44% के लॉस में है ये म्यूचुअल फंड। इन्वेस्को इंडिया लार्ज एंड मिड कैप में कल 225 का गेन हुआ है
2% से ऊपर के मुनाफे में आ चुका है ये म्यूचुअल फंड। बंधन कोर इक्विटी में 176 रुपये का कल गेन हुआ है और ये लगभग 2% के मुनाफे में है। इन्वेस्को इंडिया मिड कैप में 221 रुपये का गेन हुआ है, 1.32% के प्रॉफिट में है ये म्यूचुअल फंड। निपॉन में 186 रुपये का गेन हुआ है कल, 0.83% के प्रॉफिट में है। एस बी आई स्मॉल कैप 149 का गेन हुआ है, 1.5% के प्रॉफिट में है ये फंड। टाटा स्मॉल कैप 158 का मुनाफा हुआ है कल। ऑलमोस्ट नो प्रॉफिट नो लॉस पे है ये म्यूचुअल फंड। जेएम फ्लेक्सी कैप भी ऑलमोस्ट 0.88% के लॉस में है, लेकिन कल 163 रुपीज़ का नोशनल गेन हुआ है। तो आई थिंक 90% जो मेरे म्यूचुअल फंड्स हैं वो अब प्रॉफिट में आ चुके हैं इंड मनी ऐप में जो मैंने ले रखे हैं। और आप देख सकते हैं कि बाकी जो बचे हुए हैं, अगर आज भी गेन हो जाता है तो बाकी बचे हुए आज गेन में आ जाएंगे। तो स्कैन तो नहीं, लेकिन एक बार ऑर्डर करके मैं दिखा देता हूँ कि मेरी कौन कौन सी एसआईपी चल रही है। जैसा कि वादा किया है निभाना पड़ेगा। निपॉन इंडिया लार्ज कैप की भी आज मेरी एसआईपी कट गई है 16 अप्रैल को। आईसीआईसी प्रूडेंशियल ब्लू चिप की भी कट गई है। एसबीआई स्मॉल कैप की कटी है आज। टाटा स्मॉल कैप फंड डायरेक्ट ग्रोथ इसकी भी एसआईपी कटी है आज। एचडीएफसी मिड कैप की एसआईपी कटी है आज। निपॉन इंडिया लार्ज कैप की एसआईपी एक और कटी है। 1 2 3 4 5 6 एसआईपी मेरी आज कटी हैं। तो एसआईपीज़ लगातार जारी हैं ताकि मार्केट के फ्लक्चुएशन के साथ मेरे की जो एनएवी है वो एवरेज आउट हो जाए और ओवर द पीरियड ऑफ टाइम मुझे ज़्यादा से ज़्यादा सस्ते लेवल पे एनएवीज़ कलेक्ट करने का जो काम है वो चलता रहेगा। अब आ जाते हैं अपने ग्रो ऐप के म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो पे। तो एक बार ग्रो की शक्ति, तो डैशबोर्ड पे आ जाते हैं। तो कल 62,319 रुपीज़ का नोशनल गेन हुआ है इस पोर्टफोलियो पे, लगभग 2.5% से ऊपर का। और 9% के लॉस में है अभी भी ये पोर्टफोलियो। 2,48,000 का लॉस है। 27,45,000 इन्वेस्टेड वैल्यू है और ऑलमोस्ट 25 लाख इसकी करंट वैल्यू होने वाली है। आइए मैं फ़िल्टर लगा देता हूँ, दिखाता हूँ कौन कौन से फ़ंड ने यहाँ कल पॉजिटिव रिटर्न दिया है। तो जिसने सबसे ज़्यादा रिटर्न दिया है वो है डिफेंस के मोतीलाल ओसवाल निफ्टी, 4.5% के आसपास, 1273 रुपये 63 रुपये का कल मुझे नोशनल गेंद है। इन्वेस्को इंडिया ने 3.74, 309 रुपये का। इन्वेस्को इंडिया मिड कैप ने 1330 रुपये, लगभग 3.22%। निपॉन इंडिया पावर 128, लगभग 3.15%। एडलवेज मिड कैप 3.13%, 3500 रुपये। बैंक ऑफ इंडिया 3000, लगभग 3.12%। कॉन्ट इंफ्रास्ट्रक्चर 1000, 3.1%। एच डी एफ सी डिफेंस 3.07%। बाकी आप देख सकते हैं धीरे धीरे सारे म्यूचुअल फंड्स ने कल अच्छा खासा प्रॉफिट दिया है। निपॉन ने 900, कोटक ने 1100, एच एस बी सी लार्ज एंड मिड 4700, बंधन स्मॉल कैप 2700, एच डी एफ सी लार्ज एंड मिड कैप 4300, निपॉन इंडिया स्मॉल कैप 4500, एच डी एफ सी मिड कैप 2400, कॉन्ट लार्ज एंड मिड कैप 2400, कॉन्ट स्मॉल कैप 4500, कैनरा रुपये को 1000, बंधन कोर 1200, निपॉन इंडिया लार्ज कैप 4600, टाटा स्मॉल कैप 1100, कॉन्ट मिड कैप 3200, मोतीलाल ओसवाल 926, एच डी एफ सी लार्ज 2900, इन्वेस्को इंडिया पी एस यू 1600, मोतीलाल ओसवाल मिड कैप 3900, आई सी आई सी प्रूडेंशियल भारत 2200, आदित्य बिरला सन लाइफ पी एस यू 1766 और पराग पारिक ने 508 रुपये का कल नोशनल लॉस दिया। ये सब मिल मिला के कल 62,000 का नोशनल गेन हुआ है। तो दोस्तों ओवरऑल पोर्टफोलियो में अब इम्प्रूवमेंट हो रही है, जैसा कि आपने देखा है कि इंड मनी ऐप का तो मेरा म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो पॉजिटिव में आ गया है। ग्रो ऐप के पोर्टफोलियो में क्योंकि एवरेजिंग नहीं हो रही है तो थोड़ा समय लग रहा है उसको आने में। अगर एवरेजिंग वहीं चल रही होती है, एनएवीज में वहीं खरीद रहा था, एसआईपी में वहीं कर रहा था, तो वो मेरे ख्याल 6-7% के लॉस में होता। लेकिन फ़िलहाल वो 9% के लॉस में दिख रहा है, बट देर सवेर वो भी प्रॉफिट में आ जाएगा। तो दोस्तों अब हमारा मार्केट में थोड़ी स्ट्रेंथ बरकरार रहेगी। बीच बीच में थोड़े बहुत फॉल आएंगे, लेकिन कोई बहुत बड़ा फॉल आने का अंदेशा नहीं है। जो हमने लो बनाया है हाल फिलहाल में 21,800 850 का, उसके टूटने का भी 1% से भी कम चांस है। तो 99% वो लो बन चुका है, उसके नीचे मार्केट नहीं जाएगी अनटिल एंड अनलेस कोई बहुत ही बुरी खबर आ जाती है बाज़ार से बाहर से, तो कहना मुश्किल है। लेकिन फ़िलहाल मुझे ऐसा लगता है कि मार्केट का जो बॉटम है वो इंटैक्ट रहेगा, उसके वो नहीं टूटेगा। हाँ, क्योंकि एक हेल्दी मार्केट वही होती है जहाँ मार्केट में 1000-1500 पॉइंट मार्केट चढ़े, 2000 चढ़े, फिर 500-1000 पॉइंट नीचे आए, फिर चढ़े, तो वो वाला फॉल आ सकता है। और लेकिन कॉरपोरेट अर्निंग्स जैसे जैसे दिशा दिखाएंगे उस तरीके से हमारा मार्केट आगे रिएक्ट करेगा।
तो आज के लिए बस इतना ही दोस्तों। आई थिंक मैंने अपने तीनों ही पोर्टफोलियो आपको दिखा दिए। कल बहुत ही अच्छा गेन हुआ है और माला माल मैं आज टाइटल में ज़रूर लिखने वाला हूँ। जिसको मजाक उड़ाना है उड़ाए, हम तो यू नो छोटी छोटी खुशियों में ही बड़ी खुशियाँ ढूंढ लेते हैं। कल तक जब पोर्टफोलियो 15-20% डाउन था, आज वहाँ से सिर्फ इतना ऊपर रिकवर हो गया है, तो कहीं ना कहीं माल तो वापस आ ही रहा है, तो माला माल लिखने में क्या जाता है। बाकी मैंने म्यूचुअल फंड्स के कुछ लिंक्स, फ्लिपकार्ट के लिंक्स स्क्रीन के ऊपर दे रखे हैं। जैसे आप स्क्रीन पे अपनी उंगली से टैप करेंगे तो लेफ्ट साइड में बॉटम में आपको एक लिंक दिखेगा, वो फ्लिपकार्ट का लिंक है बेसिकली। वहाँ से जाके आप कुछ भी शॉपिंग कीजिए। आई एम श्योर आप लोग फ्लिपकार्ट से कुछ ना कुछ खरीदते होंगे, तो वहाँ से कुछ भी शॉपिंग करते हैं तो मेरे लिंक के थ्रू जाइए। एक क्रिएटर को एक सपोर्ट रहेगा। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। जय बद्री केदार।